नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज फिर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत सहयोग करेंगे और आपको लाभ देंगे। उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और याद रख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे 100 सुपर क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें से हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो आपके सुपर 100 क्वेश्चन है, इनके साथ में मैंने कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन को भी ऐड किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैंने हर एक उस टॉपिक से क्वेश्चन निकाला है जो एग्जामिनर परीक्षा के लिए टारगेट करता है। तो दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, हर एक क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करें ताकि आप उसे याद रखें। ठीक है, आपकी जो आने वाली परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी जल्दी होगी, या तो आपकी परीक्षा अगर अप्रैल में 1% नहीं हुई तो फिर आपकी जो ये परीक्षा अगस्त में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप इसका सही उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चनों की ओर। ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है आपका कि किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया है। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया है। ऑप्शन आपके पास दोस्तों, मुगल, बी है आपका पहाड़ी, सी है आपका बिहार और डी है आपका अहमदनगर। दोस्तों, ये जो आपके ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर में हिंडोला राग चित्रित हुआ है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपका कि गंगा के किनारे मौर्यों द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है। विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है। इसमें आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पाटलिपुत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन ऑप्शन में जो आपका राइट जवाब है दोस्तों, वह आपका बिहार। बिहार में गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 83। इसमें लिखा है कि महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित किया गया है। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ए पार्वती माता का, बी है आपका शिव भगवान का, बी है आपका शिव भगवान, और सी है आपका नंदी, और डी है आपका विष्णु भगवान। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों, वो है आपका बी ऑप्शन, भगवान शिव का मंदिर पूर्व पश्चिम में निर्मित किया गया है। ये आपका महाबलीपुरम से क्वेश्चन था। जो ये आपका महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया है। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया है, पल्लव शासकों ने। यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो गंगा अवतरण रिलीफ है, गंगा अवतरण जो रिलीफ है आपका, गंगा अवतरण रिलीफ भी आपका यहीं से प्राप्त हुआ है, जिसे हम भगीरथ की तपस्या भी कहते हैं। क्या, जिसे हम भगीरथ की तपस्या भी कहते हैं। ठीक है, महाबलीपुरम से आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस स्थान पर
प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है? इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका कोटा में, बी है आपका बूंदी शैली में, सी है आपका मेवाड़ शैली में और डी है आपका किशनगढ़ शैली में। ठीक है दोस्तों, जो इसमें आपके ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सी ऑप्शन, मेवाड़ शैली में सबसे पहले रागमाला श्रृंखला का चित्रण या चित्रित की गई है। ठीक है, जो आपका ये ग्रंथ है रागमाला, इसके जो लेखक है वो है पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल। रागमाला के लेखक आपके पुंडरीक विट्ठल है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक आपकी पुस्तक है आपकी, ये तो आपकी थी रागमाला, जिसके लेखक है आपके पुंडरीक विट्ठल। एक इसी प्रकार की आपके दोस्तों एक पुस्तक है आपकी जिसका नाम है रसमाला। जो रसमाला पुस्तक है दोस्तों, ये आपकी सोमेश्वर की पुस्तक है। ठीक है, दोनों ही पुस्तक में सिमिलैरिटी है और ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है आपका कि रागमाला के लेखक कौन है और रसमाला के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी रागमाला है इसके लेखक पुंडरीक विट्ठल है और रसमाला के लेखक सोमेश्वर है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कहता है कि मट्टनचेरी महल स्थित है। ऑप्शन आपके पास में तंजौर में है, बी है आपका कोच्चि में है, सी है आपका तिरुवनंतपुरम में है और डी है आपका मेरठ। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। आपका मट्टनचेरी महल कोच्चि में स्थित है। ये भी आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में न लें, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से ही आप मेरिट के बाहर और अंदर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप प्राथमिकता देंगे ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना करें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 86। इसमें लिखा है कि लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दिखाया गया है। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दिखाया गया है। ऑप्शन है आपके पास गोलकुंडा शैली में, बी है आपका बिदर शैली में, सी है आपका बीजापुर शैली में और डी है आपका अहमदनगर शैली में। दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी है, बीजापुर शैली का चित्र है आपका। लघु चित्रधारा के पास बैठी योगिनी, ये जो चित्र है आपका ये बीजापुर शैली का है। और जो बीजापुर शैली है आपकी दोस्तों ये दक्षिणी शैली की उपशैली है। दक्षिणी शैली की प्रमुख शैली मानी जाती है। यहाँ से आपकी 4 प्रमुख शैली प्राप्त हुई है, जिसमें से आपकी गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, हैदराबाद प्रमुख रूप से आती रहती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन कहता है कि किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित था? किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित था? ऑप्शन आपके लिए दोस्तों, ए है आपका नर्तांगना मूर्ति से, बी है आपका भगवान बुद्ध की मूर्ति से, सी है आपका नटराज शिव की मूर्ति से और डी ऑप्शन है आपका कृष्ण भगवान से। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका नटराज शिव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। जो आपके रोंदा है वेस्टर्न के कलाकार है, ये भारत की नटराज मूर्ति से प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, अब आपका एक क्वेश्चन ये निकल जाता है कि भारत में किस मूर्तिकार को रोंदा कहा जाता है, या भारतीय किस मूर्तिकार या चित्रकार को रोंदा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका राइट होगा वो है आपका डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी को भारत का रोंदा कहा जाता है, डीपी राय चौधरी। ठीक है, डीपी राय जो चौधरी है इन्हें भारत का रोंदा कहा जाता है। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी कलाकार की तुलना वेस्टर्न या इंडियन कलाकारों से कर देता है, तो आप ऐसी बारीक चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि ब्रजभाषी कवियों की रचना के लिए
ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया है या अंकन किया गया है किस शैली में? ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है किस शैली में? ऑप्शन आपके पास गढ़वाल शैली में, बी है आपका कांगड़ा शैली में, सी है आपका बसोली शैली में और डी है आपका गुलेर शैली में। दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है और ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जवाब का चुनाव नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। इसमें जो आपका राइट जवाब होगा दोस्तों वो है आपका कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली में ब्रजभाषी कवियों के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहाड़ी शैली की उपशैली है सारी की सारी, जिसमें आपकी कांगड़ा प्रसिद्ध शैली मानी जाती है, जिसमें राजा संसार चंद्र का जिक्र हुआ है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनका रिवीजन करते रहेंगे। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कहता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था या किसने इसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपके पास में ए ऑप्शन है नरसिंह वर्मन ने, बी है आपका राजा सिन्हा ने, सी है आपका पुलकेशिन द्वितीय ने, डी है आपका राजा राज चोल प्रथम ने। दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा, राजा राज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बार बार रिपीट होता रहता है, इसे आप याद रखेंगे। चलते हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन आपके पास 4, बी है आपका 2 रंग होते हैं, सी है आपका 3 रंग होते हैं, डी है आपका 5 रंग होते हैं। इसमें जो आपका राइट है दोस्तों वो है आपका 4 रंग। एक झंडे में राष्ट्र ध्वज में 4 रंग होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि झंडे में कितनी पट्टियाँ होती हैं तो उसमें पट्टियाँ 3 होती है और रंग 4 होते हैं। ठीक है, और क्योंकि 3 रंग की तो पट्टियाँ होती है और जो चौथा रंग है उसमें जो आपका चक्र होता है अशोक चक्र जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है वो आपका नेवी ब्लू रंग का होता है। इससे क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार बच्चे ध्वज में 3 रंग लगाकर अपना क्वेश्चन गलती कर देते हैं, तो आप याद रखें कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 4 रंग होते हैं, 3 नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है बौद्धों को, बी है आपका जैनों को, सी है आपका हिंदुओं को और डी है आपका इस्लाम को। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका जैनों को। भारत के या आपके प्राचीन मंदिर हो या आपके नवीन मंदिर हो, दोनों ही प्रकार से आपका जैन राइट ऑप्शन होता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपसे चाहिए ये कर ले कि भारत के सबसे नवीनतम मंदिर कौन से है, तब भी आपका जैन राइट होता है। अगर ये पूछे कि प्राचीनतम कौन से है, तब भी आपका जैन ही राइट होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास ए आनंद कुमार स्वामी, बी है आपका अजीत घोष, सी है आपका जॉन ग्रिफिथ, डी है आपका राय कृष्ण दास। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अजीत घोष। अजीत घोष ने अजंता म्यूरल नामक पुस्तक की रचना की है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका रिपीट होता रहता है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शामिल किए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है गेरू, बी है आपका हिरोंजी, सी है आपका रामराज और डी है आपका हल्दी। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा, हल्दी। हल्दी खनिज रंग नहीं है क्योंकि ये
वनस्पति रंग है। ठीक है, हल्दी के पेड़ होते हैं और पेड़ से हम उसे पीस कर हल्दी बनाते हैं, इसलिए आपका जो हल्दी है वो वनस्पति रंग होता है, खनिज रंग नहीं होता है। खनिज रंग भी होते हैं आपकी जो भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं, जैसे आपकी खड़िया, हिरौंजी, ये आपके क्या है, खनिज रंग होते हैं। और आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य रूप से खनिज रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आपकी अजंता शैली में किया गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं हम अपने एक नई महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। आपका जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका मुगल काल से क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर मैडोना का चित्र लिए किस कलाकार ने बनाया है? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मंसूर, ए ऑप्शन आपका मंसूर, बी है आपका अबुल हसन, सी है आपका मनोहर और डी ऑप्शन है आपका मीर हासिम। इसमें जो दोस्तों राइट जवाब है वो है आपका अबुल हसन। जहांगीर मैडोना लिए हुए जो चित्र बनाया है वो बनाया है आपके अबुल हसन ने। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका रिपीट होता रहता है। ठीक है, जहांगीर कलाकार है, जहांगीर के समय का जो विश्वविख्यात कलाकार है वो तो आपका मंसूर है, लेकिन जो जहांगीर का प्रिय कलाकार अबुल हसन है, क्योंकि इसने जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्रण बनाया था। इसी से खुश होकर जहांगीर ने इसे युग शिरोमणि या वंडर ऑफ द एज या नादिर उल ज़मा की उपाधि भी प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कहता है कि वायनाड एडिकल गुफाएं किस प्रदेश से संबंध रखती है या किस प्रदेश में है? इसमें आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी है आपका केरल, सी है आपका आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका बिहार। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। वायनाड एडिकल की जो गुफाएं हैं वो आपकी केरल में स्थित है। केरल इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को कभी आंध्र प्रदेश कभी कर्नाटक में राइट करते हैं, लेकिन ये इसमें जो आपका राइट है वो आपका केरल राइट है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 96, आज आपके 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर से हम एक नई सीरीज को लेकर आएंगे, उसमें भी हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो आपको हर तरह से लाभ देंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कहता है कि इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते थे? इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते थे? इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों उसके लिए ऑप्शन दिए हैं ए जम्मू स्कूल, बी है आपका बंगाली स्कूल, सी है आपका लखनऊ स्कूल और डी है आपका कंपनी स्कूल। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा। कंपनी स्कूल या कंपनी शैली के कलाकार मुख्य रूप से बेचने के लिए चित्रकारी करते थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा का संबंध है या उदयगिरी गुफा संबंधित है? ऑप्शन ए आपका मौर्य काल से, बी है आपका वाकाटक काल से, सी है आपका गुप्त काल से और इसमें आपका ऑप्शन डी है आपका जैन काल से। इसमें जो दोस्तों राइट जवाब है आपका वो है आपका गुप्त काल से। सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि केवल उदयगिरी की बात करें कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है तो आपकी राइट होती है मध्य प्रदेश में, एमपी में, सॉरी। केवल उदयगिरी की बात की जाए तो आपकी उदयगिरी गुफा एमपी में है और ये गुप्त काल को जाती है और हिंदू धर्म को जाती है ये। ठीक है, अगर बात की जाए कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफा भी साथ में दी जाए, उदयगिरी प्लस खंडगिरी गुफा कहाँ है तो वो आपकी दोस्तों उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपको सुंग काल को जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा
98 है। और आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं उन क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक कुछ कल की तरह ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले चलते हम अपने अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा मुगल चित्रकार व सुलिपिकार दोनों था। ऑप्शन आपके लिए ए ऑप्शन है बसावन, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेहजाद, ऑप्शन सी है आपका अब्दुल सम्मद सिराजी और डी है आपका मीर सैयद अली। इसमें जो दोस्तों आपका राइट जवाब है वो आपका सी ऑप्शन राइट है, अब्दुल सम्मद सिराजी इज द राइट आंसर। ये मुगल शैली का चित्रकार और शिल्पकार दोनों कलाकार था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्वेश्चनों की प्रवृत्ति देखकर ही पहचान रहे होंगे कि क्वेश्चन कितनी इम्पोर्टेंट है। चलते हम हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है। एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका ए सारंगी वादक है, बी है आपका सरोद वादक है, सी है आपका बांसुरी वादक है, डी है आपका बांसुरी वादक, डी है आपका वीणा वादक है। इसमें जो राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा, वीणा वादक। जो ए एस बालचंद्रन है ये वीणा वादक है, इसके लिए जाने जाते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर लोक कला, लोक शैली, वाद्य यंत्र किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन ले लेता है। आपकी जो यूपी की परीक्षा होगी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई सिलेक्टेड सिलेबस है आपका। जो भी क्षेत्र कला से जुड़े हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो आप हर एक टॉपिक से स्टडी करेंगे ताकि आपका कोई भी पोर्शन वीक ना रहे। आज का वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, इसमें आपकी आज ये कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके साथ मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन को शामिल किया है दोस्तों। उसे स्टार्ट करने से पहले हम आपका आज की वीडियो का ये जो सीरीज चल रही है इसका अंतिम क्वेश्चन है आपका कि टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका रिपीट होता रहता है। टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात होता है। ए ऑप्शन है आपका 5:3, बी ऑप्शन है आपका 4:3 और सी ऑप्शन है आपका 5:7 और डी ऑप्शन है आपका 4:6। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका 4:3। ये आपका टेलीविज़न की स्क्रीन का अनुपात है। ठीक है दोस्तों। एक अनुपात आपका दोस्तों झंडे का आता है कि झंडे का जो आपका झंडा होता है, झंडे का अनुपात क्या होता है। झंडा जो भारतीय झंडा है, झंडे के अनुपात को भी पूछता है। तो झंडे का जो अनुपात है दोस्तों वो है 3:2। 3:2 इम्पोर्टेंट है आपका। इसके साथ एक अनुपात आपका अखबार की कॉलम का आता है। आपका नेट हो या यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो उसमें आपका ये क्वेश्चन आता है कि झंडे का अनुपात कितना है या अखबार के कॉलम का अनुपात कितना होता है या टेलीविज़न का आपका बताया है 4:3 हो गया। झंडे का अनुपात 3:2 है। और दोस्तों आपका जो अखबार होता है, अखबार के कॉलम का अनुपात कितना होता है। अखबार के जो कॉलम का अनुपात होता है वो होता है 4:5। 4:5 होता है। ये दोस्तों आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसका आप बार बार रिवीजन करेंगे जिससे आपकी याद हो जाए। इस तरह से दोस्तों आपके आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। कल की तरह मैंने आज फिर आपके 10-15 बेसिक क्वेश्चन शामिल किए जो हम अभी पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपने बेसिक क्वेश्चन की ओर। आज के बेसिक क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को विष्णु के अवतार में किस गुफा में दिखाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि महात्मा बुद्ध को विष्णु के अवतार में किस गुफा में दिखाया गया है। इसमें राइट आंसर है आपका दोस्तों बादामी गुफा में भगवान बुद्ध को विष्णु के रूप में दिखाया गया है। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों कि कला को ललित कला व उपयोगी कला के लिए प्रयोग करने वाला कौन व्यक्ति था। इसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों भोलानाथ तिवारी ने कला को ललित कला और उपयोगी कला दोनों के लिए उपयोग किया है। ये आपके एक कला समीक्षक है जिसने ये उक्ति कही है।
चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि तेल रंगों की खोज किसने की थी? तेल रंगों की खोज किसने की थी? इसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों कि जॉन वॉन आइक व उसका भाई था। ये दोनों कलाकार नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड या आपका हॉलैंड, नीदरलैंड या आपका हॉलैंड के कलाकार थे। इन्होंने सबसे पहले तेल रंगों की खोज की थी। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की थी? एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की थी? इसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों संडे पेंटर्स। ये आपके इटली के कलाकार हैं। इन्होंने सबसे पहले एक्रेलिक रंगों की खोज की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी ही मेहनत से मैंने एक जगह जुटाए हैं और उम्मीद है कि आप इनका भरपूर लाभ उठाएंगे। और दोस्तों केवल आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्वेश्चन किस तरह के लग रहे हैं। अपना सुझाव ज़रूर दें। और दोस्तों फिर से कहता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि मुझे और भी अच्छा लगे वीडियो बनाते हुए और आपकी हेल्प करते हुए। अगला पॉइंट है आपका कि जल रंगों की खोज किसने की थी? जल रंगों की खोज किसने की थी? इसमें आपका राइट होगा दोस्तों पॉल सैंडबर्थ। इंग्लैंड के कलाकार ने जल रंगों की खोज सबसे पहले की थी। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपका अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट जो है वो है कि अरस्तु के अनुसार कला व शिक्षा, अरस्तु के अनुसार कला व शिक्षा प्रकृति के अधूरे कार्य पूरे करती है। ठीक है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको इम्पोर्टेंट है। अरस्तु ने कहा है कि अरस्तु के अनुसार है कि कला व शिक्षा प्रकृति के अधूरे कार्य पूरे करती है। ये भी पॉइंट आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके कथन भी आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्लेटो के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति या नकल है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने या किस कला समीक्षक ने कहा है कि प्रकृति कला प्रकृति की नकल है या अनुकृति है? तो ये प्लेटो ने कहा है। ये भी पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला जो पॉइंट है आपका कहता है कि अरस्तु के अनुसार कला केवल अनुकरण ही नहीं बल्कि रचनात्मक भी है। ये भी आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अरस्तु कहता है कि कला केवल अनुकरण नहीं बल्कि रचनात्मक भी है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अच्छी कोटेशन है जो अरस्तु ने दी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि भारतीय साहित्य शास्त्र में, भारतीय साहित्य शास्त्र में कला को गीत वाद नृत्य मानने वाला विद्वान कौन था? इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका बलदेव उपाध्याय थे। बलदेव उपाध्याय ने भारतीय साहित्य शास्त्र में कला को गीत वाद और नृत्य माना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कला के स्टूडेंट या छात्र या शिक्षक होने के नाते आपको इन चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 1% ना मिले तो आपको ये किसी ना किसी इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की जानकारी होना अति आवश्यक है। चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। कहता है कि कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को क्या कहकर पुकारा जाता है? कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को क्या कहकर पुकारा जाता है? ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है दोस्तों मानवतावादी कलाकार। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है इस तरह से कि किस ग्रुप के कलाकारों को मानवतावादी कलाकार कहकर पुकारा जाता है? तो उसमें आपका राइट जवाब है कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहता है कि सन्यासी वेश में बुद्ध किसने बनाए हैं या किसने चित्रित किए हैं? इसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों पुलिन बिहारी दत्त। पुलिन बिहारी दत्त ने सन्यासी वेश में भगवान बुद्ध को चित्रित किया है। इसी तरह से दोस्तों आपका अगला पॉइंट है। कहता है कि भगीरथ और गंगा नामक चित्रों को किसने बनाया है या किसने चित्रित किया है? इसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों प्रमोद कुमार चटर्जी ने बनाया है भगीरथ और गंगा नामक चित्रों को। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। कहता है कि भारत में प्रथम बार
प्रयोग करने वाले रंग। तेलंगों का सबसे पहले प्रयोग किया है भारत में राजा रवि वर्मा ने, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल रंग या वास रंगों का प्रयोग सबसे पहले किया है अवनी बाबू ने, जो इन्होंने बंगाल शैली में किया था। ठीक है, बंगाल शैली में किया था। और एक्रेलिक रंगों का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था भारत में वो किया था लैटिन ग्रुप ने 1912 में। ये भी दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी सहायता करेंगे और आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत सारा लाभ देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नई क्वेश्चन नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय और हैप्पी शिवरात्रि। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल।